ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है ये एसवाई बीकॉम के लिए सेमेस्टर 3 का सिलेबस बट ये काम आता है, यानी बीकॉम तो है ही, साथ में बीबीए, बैफ, एमबीए, ठीक है, जो भी कॉमर्स फील्ड में है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो है आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर हम लोग ने फॉर्मेट देखा था, फाइन लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मेट देखा था, दो टाइप के फॉर्मेट है, ये दोनों हमने कवर किए थे। फिर ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये सम किया था विद सॉल्यूशन, ये सम पूरा कंप्लीट हो गया था। और आज देखने वाले हम लोग नेक्स्ट सम। फाइन वर्किंग कैपिटल के बेस भी है, पहले क्वेश्चन पूरा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको हम लोग देखेंगे यहाँ पे उसका सॉल्यूशन। ओके स्टार्ट करिए, सुनो। द मैनेजमेंट ऑफ वाई इंडस्ट्रीज हैज कॉल्ड फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल टू फाइनेंस। फाइनेंस कितना बोला है यहाँ पे? 3,60,000। ओके 3,60,000 आउटपुट फॉर द ईयर। अगेन कल के समय हमने किया था, याद है? ठीक है, कैसे करोगे यहाँ पे कि जो 3,60,000 आपको दिया है, कितना दिया है? 3,60,000। हम लोग मंथली बनाते हैं वर्किंग कैपिटल, फाइन, तो डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 12। फाइन, तो ये जो भी आंसर आएगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर तो वर्किंग कैपिटल के अंदर। लेवल दे दिया है, चलो पढ़ लेते हैं यहाँ से। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ओके कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे दिया आपको। रॉ मटेरियल कितना बोला है? 40% ऑफ द सेल। लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है, 10% एंड 30% ऑफ सेल्स रिस्पेक्टिवली। कल जो हमने रेट दिया था कॉस्ट स्ट्रक्चर में वो डायरेक्ट दिया था, यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका बोला है? ऑफ सेल का। ठीक है, रॉ मटेरियल भी बोला है ऑफ सेल का, और लेबर एंड ओवरहेड भी बोला है सेल पे। ठीक है, लेबर एंड ओवरहेड, लेबर के लिए कितना है? 10% है, ठीक है, और ओवरहेड के लिए 30% है, और बोला सेल का। तो सेलिंग प्राइस हमें दिया है यहाँ पे 100 पर यूनिट। कितना दिया है? 100 पर यूनिट। तो 100 का 40% कितना होता है? 100 का 40% 40 होगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का 40, लेबर के लिए बोला है 10%, तो 100 का 10% 10 ही होगा, और ओवरहेड्स बोला है 30%, तो कितना हो गया? 30, यानी कि 40 आपके रॉ मटेरियल के लिए, फिर उसके बाद लेबर के लिए कितना है? 10, और ओवरहेड्स के लिए 30। ये कल हम लोग ने रेट स्ट्रक्चर देखा था, कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आ गया पूरा। इसका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलता है? फिनिश गुड। ठीक है, इसका टोटल कितना होता है? 80। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 80 हो गया आपका फिनिश गुड। फाइन, आगे बोला है मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस। कैश बैलेंस आपको डायरेक्टली गिवन है 60,000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट बोला है रॉ मटेरियल। चालू हो जाएंगे मंथ्स कि कौन कितने कितने मंथ किसके लिए लेना है। रॉ मटेरियल के लिए लेना है कितना है? 2 मंथ। फाइन, ये याद रखो, रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे 2 मंथ। फिर बोला वर्क इन प्रोग्रेस एज यू 50% कंप्लीशन स्टेज विल अप्रोक्सीमेट। अगेन यहाँ पे बोला हाफ मंथ। हाफ मंथ यानी हम कितना लेते हैं? 0.5। ठीक है, 0.5 लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, यानी तीनों चीज के लिए। फिर फिनिश गुड के लिए बोला है फॉर अ मंथ। अ मंथ यानी कितना हो गया? 1 मंथ। ठीक है, तो ये आपका फिनिश गुड 1 मंथ के लिए। फिर सप्लाई ऑफ मटेरियल एक्सटेंड अ मंथ क्रेडिट। सप्लायर के लिए बोला है एक्सटेंड अ मंथ क्रेडिट, यानी सप्लायर के यानी क्रेडिटर के लिए 1 मंथ, और डेटर्स के लिए 2 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज अ टाइम लैगिंग पेमेंट। टाइम लैगिंग पेमेंट का मीनिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जो हम लोग इसमें लिखते हैं लायबिलिटी में, किसके ऊपर है? वेजेस के ऊपर, और वेजेस के लिए अ मंथ बोला है यानी 1 मंथ ना, और हाफ अ मंथ यानी कितना होगा? हाफ अ मंथ यानी 0.5 जो है आपके ओवरहेड के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, फ्रॉम द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग बनाएंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा बाजू में दिया है, देखो कैसे अभी क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन एडजस्ट हो जाएगा वो। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल। स्टार्टिंग कहाँ से करना है? मंथली जो आपको ऑपरेशन लेवल दिया है वो। ठीक है, तो मंथली लेवल आपको दिया था कितना था? वो 3,60,000, राइट है।
ये था 360 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30,000। क्लियर है नहीं आता? ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपको। उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट रेडी करना है। आपको बोला था वैसे वर्किंग आपकी पूरे सम के अंदर ही आता है। क्या आता है यहाँ पे? यूनिट, फिर रेट और मंथ, ये तीनों चीज आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मिलता कैसे है? कैसे मिलता है वर्किंग कैपिटल? यस, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स में तीन आपकी यहाँ पे मेन चीजें दी है। कौन कौन सी रहती है वो करंट असेट्स में? एक तो रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, डेटर और कैश और फिनिश गुड्स का टोटल ही रहता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको हो जाएगा 5 टोटल चीजें। रॉ मटेरियल, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें ये तीनों, और फिर फिनिश गुड, डेटर्स और कैश। ये फिक्स ही रहती है, मोस्टली इतनी चीजें आती है उसके अंदर। फाइन, ठीक है, सम स्टार्ट करते हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग टाइम लैगिंग पेमेंट था। ठीक है, ये दोनों के लिए, इसके लिए ये दो हो जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सम स्टार्ट करते हैं। करंट एसेट्स के अंदर फर्स्ट आता है आपका रॉ मटेरियल। इसके लिए यहाँ पे हमें यूनिट निकाला था, कितना था वो? 30,000। ठीक है, ये जो 30,000 है आपका 30,000 यूनिट, इससे ही मल्टीप्लाई होगा हर एक आइटम्स यहाँ पे। फाइन, तो रॉ मटेरियल 30,000, उसके लिए यहाँ पे आपको रेट दिया था। रेट कितना बोला था? रॉ मटेरियल इज 40% ऑफ सेल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया 40% कैसे निकाला। तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 इंटू 40, और मंथ दिया है। मंथ आपको सब के अंदर रॉ मटेरियल कितना बोला है? 2 मंथ। फाइन, इंटू 2, ये हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे आउटर में डायरेक्टली डालोगे, कितना आंसर आएगा उसका? 24 lakhs। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में अगेन रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, 30 हो जाएगा। 40% आपको समझ में आया कैसे आया? ठीक है, वहाँ पे बोला ही था कि 40% सेल्स का लेना है रॉ मटेरियल के लिए। फिर लेबर एंड ओवरहेड के लिए, लेबर के लिए कितना बोला है? 10%। ठीक है, तो ये 10, 100 का 10 है, इसके लिए 10 आया। ये 100 का 10% दैट इज 10, और 100 का 30% यानी हो जाएगा 30। फिर उसके लिए मंथ आपको बोला था हाफ अ मंथ। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस बोला था हाफ अ मंथ ऑफ प्रोडक्शन। इसके लिए ये आंसर आया आपका यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और फार्मूला के अंदर ही लिखा था ना कि 1/2। इसके लिए यहाँ पे लिखा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इंटू 1 करोगे तो सेम ही होगा, इसके लिए डायरेक्टली लिखा है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये तीनों आंसर मिलेंगे। 30 इंटू 40 इंटू 0.5 दैट इज 6 लाख। फिर सेकंड वाला 75, और उसके बाद 2,25,000। ये तीनों का टोटल होता है आपका 9 लाख। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस कितना आया? 9 लाख। फाइन, आगे फिनिश गुड। फिनिश गुड अगर यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर का यूनिट आपका हो जाएगा 30,000। फिनिश गुड हमने टोटल मारा था 40 + 30 + 10 कितना हुआ था? 80। याद है ना? सम एक्सपेंड किया तभी करवाया है 80। और इसके लिए मंथ बोला तो फिनिश गुड के लिए फॉर अ मंथ यानी कितना हो गया? 1 मंथ। ठीक है, तो ये 1 मंथ, तो 30 × 80 × 1, ये आंसर आ जाएगा आपका 24 लाख। नेक्स्ट है डेटर। तो डेटर्स के लिए यहाँ पे 30,000 तो फिक्स था। डेटर्स किस पे जाता है? डेटर किस पे जाता है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो सेल हमारे पास था 100, सेलिंग प्राइस कितना था? 100 पर यूनिट। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लिख दिया हमने 100, और इसके लिए मंथ आपको दे दिया था सब के अंदर कि सप्लायर के लिए 1 मंथ है यानी क्रेडिटर के लिए 1 मंथ है, और डेटर के लिए 2 मंथ है। ठीक है, इसके लिए इंटू 2। फाइन, इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर 60 लाख। फिर एक कैश जो आपको ऑलरेडी सम के अंदर गिवन रहता है। ठीक है, मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस कितना है? 60,000। तो डायरेक्टली कैश गिवन ही है, ये लिख दो आपका 60,000। ठीक है, बाकी कुछ नहीं रहा इसके अंदर। करंट असेट्स में सबका टोटल मानोगे तो टोटल करंट असेट्स मिलेगा ये आपको 1,70,60,000। ओके, नेक्स्ट है लेस करते हम करंट लायबिलिटी। क्या लेस करते हैं इससे? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर आपका सप्लायर यानी कि क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर आपको दिया अभी ये तो फिक्स ही है 30,000। फिर रेट किस पे लेते हो? क्रेडिटर को, डेटर को सेल पे, तो क्रेडिटर को परचेज पे। तो परचेज का क्या किया हमने? रॉ मटेरियल। इसके लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल लेना है। हाँ, हमें 40,000। ठीक है, तो ये सॉरी 40, तो ये आ जाएगा रेट आपका 40, और इसके लिए मंथ था 1 मंथ।
फाइन, अभी बताया आपको, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12 लाख। फिर है टाइम लैगिंग पेमेंट, टाइम लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेस अ मंथ और हाफ अ मंथ फॉर ओवरहेड, ठीक है। तो वेजेस के लिए 1 मंथ और ओवरहेड के लिए हाफ अ मंथ। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 30 फिक्स है, वेजेस का रेट कितना था 10, फाइन कितना था 10, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और ओवरहेड का रेट कितना था 30, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 30। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको आंसर। फिर ये तीनों का टोटल आएगा 19,50,000। फाइन, ये हो गया आपकी टोटल करंट लायबिलिटी। जब 1 करोड़ यानी कि आपकी टोटल करंट असेट्स में से आप लेस करोगे आपकी टोटल करंट लायबिलिटी यानी कि 1,17,60,000 में से 19,50,000 को माइनस करोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा 98,10,000। समझ में आया ये? इजी था? सब में कोई डाउट है? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। फाइन, इसके पहले के क्लास लेक्चर में हम लोग ने सम देखा, तो ये वर्किंग कैपिटल आज के लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो, आगे का हम लोग देखेंगे। ये पूरा आंसर वहाँ पे अगर आप लोग को छोटा सा दिखता रहेगा तो ये बड़ा वाला आंसर, ठीक है, बड़ा पूरा भी दे सकते हो। ओके, थैंक यू। ये कंप्लीट हुआ हमारा लेक्चर। थैंक यू।